जीएसटी के तहत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने आता है। मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता है। वहां पर वो लोग ब्रिक परचेज करते हैं और उस ब्रिक की सप्लाई करते हैं। ब्रिक की सप्लाई की गई है 6% टैक्स रेट के साथ, जहां पर आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। इट मींस जो ब्रिक्स परचेज की गई है उसके रिगार्डिंग जो जीएसटी पे किया गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल नहीं कर सकते। इसके अलावा और बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट, रोड़ी, डस्ट वगैरह और बहुत सारी चीज परचेज की जाती है जिसका आईटीसी जो है अवेल किया जा रहा है, क्योंकि वो जो गुड्स है वहां पर विद आईटीसी विदाउट आईटीसी का कोई प्रोविजन नहीं है। उस केस में जो है आप गुड्स की सप्लाई करते हैं और आईटीसी को अवेल करते हैं। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये आता है कि चलो मान लेते हैं कि ब्रिक्स पर जो टैक्स पे किया गया है परचेज करते हुए उसका आईटीसी हम अवेल नहीं करेंगे, लेकिन क्या ब्रिक्स की जो सेल की गई है, जो सप्लाई की गई है, उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसके लिए हम जो दूसरे मटेरियल परचेज कर रहे हैं, सीमेंट परचेज की जा रही है, रोडी डस्ट परचेज किया जा रहा है, क्या उस पर जो टैक्स पे किया जा रहा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम यूटिलाइज कर सकते हैं ब्रिक सप्लाई के रिगार्डिंग हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है उसके लिए? यहां पर अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हैं कि ब्रिक की जो सप्लाई है वो जो है विदाउट आईटीसी रूल्स के तहत की जा रही है। इट मींस परचेज पर जो टैक्स होगा उसका आईटीसी हम अवेल नहीं करेंगे और जो ब्रिक्स को सेल करेंगे उस पर जो है 6% का कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। लेकिन बाकी जो मटेरियल है वहां पर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। वहां पर जो है परचेज पर जो टैक्स पे किया जा रहा है उसका आईटीसी लिया जा रहा है और जो सप्लाई की जा रही है उसकी टैक्स लायबिलिटी से वो आईटीसी डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिक की सप्लाई पर जो टैक्स लगा है, जो आउटपुट लायबिलिटी है, उसके लिए अदर मटेरियल का आईटीसी यूज कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि जीएसटी लॉ आपको जो है कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। जीएसटी लॉ ये कह रहा है कि जो ब्रिक्स आपने परचेज की थी उसका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जो जीएसटी लॉ है वो आपको दूसरे मटेरियल पर परचेज किए गए टैक्स को यूटिलाइज करने के रिगार्डिंग कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन आप पर नहीं लगाता। लेकिन अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल व्यू की, तो डिपार्टमेंट कभी भी यहां पर नहीं चाहेगा कि आप दूसरे मटेरियल का टैक्स यूज करें। डिपार्टमेंट जो है एक डिफरेंट व्यू यहां पर ले सकता है और उस केस में जो है आपके अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर सकता है। तो यहां पर हमारी रिकमेंडेशन यही है, ये एक ग्रे एरिया है जिस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर कोई आईटीसी रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो क्या कोई दूसरे गुड्स का आईटीसी यूटिलाइज किया जा सकता है या नहीं। इसके रिगार्डिंग ना ही कोई क्लैरिफिकेशन है, ना ही कोई सर्कुलर है, ना ही कोई नोटिफिकेशन है। तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तो ऐसे में सेफ साइड के लिए आपको जो है जो 6% का टैक्स है वो बैंक से ही कैश में पे करना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे गुड्स का मटेरियल का आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं कल को डिपार्टमेंटल व्यू को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऐसा कोई लीगल जो है क्लैरिफिकेशन या रूल्स यहां पर नहीं दिए गए हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।